माननीय रेल मंत्री, क्षमा करें, आप लोगों को कोई असुविधा हो तो अपने आप स्थान पर बैठ जाएं। आदरणीय श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी, माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में रहने वाले नौजवानों को रोजगार की नई उपलब्धियां पाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम बनाया। उस कार्यक्रम के अंदर ज्यादा से ज्यादा देश में मैन्युफैक्चरिंग हो, ताकि और बड़े पैमाने पे देश की इकोनॉमी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ में देश के गरीबी दूर होने के लिए भी कामयाबी मिलेगी। उसी कार्यक्रम के अंदर आज ये डीजल रेल इंजन कारखाने के विस्तारीकरण परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के हाथ में कुछ समय पहले किया गया। मुझे कहने के लिए हर्ष होता है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल यहाँ से पहला रेल का इंजन 50 साल पहले भेजा था, और आज हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी परियोजना का शुभारंभ कर रेल को पुनर्निर्माण के लिए जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसका भी शुभारंभ किया। पूरे देश में रेल का विस्तार हो, ऐसे अनेक जो प्रदेश है जहां पर रेल नहीं पहुंची, ऐसे कम से कम 20,000 किलोमीटर दूर तक रेल पहुंचाने की जरूरत है। साथ साथ में बहुत सालों से जहां पर रेल का निर्माण किया गया, वहां पर भी आज कम से कम 20,000 से 25,000 किलोमीटर तक दोहरीकरण और तिहरीकरण करने की जरूरत पैदा हो गई है। उसी सभी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए देश में ज्यादा रेल में निवेश करने की आवश्यकता है। रेल में निवेश होगा तो ही रेल का विस्तार होगा, और यहाँ काम करने वाले मजदूरों को भी और नई उपलब्धियां प्राप्त होगी। ये करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने रेल को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से रेल का पुनर्निर्माण करने का जो वादा किया है, उसी के अनुसार हम काफी कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे कहने के लिए खुशी है कि बहुत ही जल्द हम देश के सामने रेल के स्टेशन, रेल की पटरियां, रेल के अलग अलग बिंदुओं, कस्टमर सर्विस के अलग अलग बिंदुओं को ऊपर ध्यान में रखते हुए पूरा एक कार्यक्रम सामने रखेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है उसके अंत में हम जरूर ये करके दिखाएंगे कि रेल आम जनता के लिए भी है, रेल पूरी तरह से आधुनिक भी है, रेल देश को जोड़ने का भी काम करती है और रेल देश को मजबूत करने का भी काम कर सकती है। और ये करने के लिए आज का दिन मैं मानता हूँ शुभ दिन है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दो देश के महान व्यक्तियों को भारत रत्न के नाम से सम्मानित किया। उसके लिए भी पूरी जनता की तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, और ये चाहता हूं कि रेल से भी सिर्फ देश का ही निर्माण नहीं होगा, तो रेल के कारण जो नई संधियां मिलेगी उसके कारण देश में ऐसे और महामानव निर्माण होंगे। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री को विनती करता हूं कि जिस तरह से आज तक आपने रेल के पुनरुत्थान का समर्थन किया है, उसी तरह से कर हमारे पूरे लोगों का सपना पूरे करने के लिए रेल को एक मजबूत संगठन बनाए, और उसके लिए आप सबके वजह से तरफ से मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।